हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दवाई के बारे में कुछ जरूरी बातें। क्या आपको पता है जो भी आप दवाई खरीदते हैं उसका 10 गुना ज्यादा अमाउंट आप पे करते हैं। 10 पैसे की दवाई आप 35 रुपए में बाई करते हैं। आखिर ये मेडिसिन इतनी महंगी क्यों मिलती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और इसके साथ ये भी जानेंगे कि इस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। दवाइयां अब हर परिवार का अहम हिस्सा बन गई है। अधिकतर परिवारों में एक व्यक्ति तो रोजाना दवाइयां लेती है, जो उनके लिए अलग से खर्चा है। दवाइयों के इस व्यापक बाजार में अब चर्चा जेनरिक दवाइयों को लेकर भी हो रही है। ब्रांड दवाइयों और जेनरिक दवाइयों को लेकर भी काफी चर्चा होने लगी है। इन पर लोगों के अलग अलग तर्क सामने आते हैं, जिसमें कोई जेनरिक दवाइयों को सपोर्ट करता नजर आता है तो कोई इसके विरोध में बातें शेयर करता है। इस बहस के बीच आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ब्रांडेड और जेनरिक दवाइयों में अंतर क्या होता है। साथ ही जानेंगे जेनरिक दवाइयों के इतना सस्ता होने का कारण क्या है। आपने जरूर दो तरह की मेडिसिन के बारे में सुना होगा, जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन। और दवाई लेने वक्त आप दोनों मेडिसिन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मेडिसिन सही है और आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। ये वीडियो बिल्कुल एक इंफॉर्मेटिव और अवेयरनेस वीडियो होने वाली है, तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या होता है ब्रांड और जेनरिक मेडिसिन। सीधे शब्दों में आपको समझाते हैं कि बाजार में दो तरह की दवाइयां मिलती हैं। इन दोनों के बीच अंतर बताने से पहले बताते हैं कि आखिर दवाइयां कैसे बनती है। दरअसल एक फार्मूला होता है जिसमें अलग अलग केमिकल मिलाकर दवाइयां बनाई जाती है। जैसे किसी दर्द को ठीक करने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल होता है उस पदार्थ से दवाई बना ली जाती है। जब ये दवाई किसी बड़ी ड्रग कंपनी की ओर से बनाई जाती है तो यह ब्रांडेड दवाई बन जाती है। वैसे ये सिर्फ कंपनी का नाम होता है, जबकि ये बनती अन्य केमिकल से है, जो आप दवाई के रैपर पर कंपनी के नाम के ऊपर देख सकते हैं। वहीं जब इन्हीं पदार्थों को मिलाकर कोई छोटी कंपनी दवाई बनाती है तो बाजार में इसे जेनरिक दवाइयां कहते हैं। इन दोनों दवाइयों में कोई अंतर नहीं होता, बस सिर्फ नाम, ब्रांड और रेट का फर्क होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान छोटी कंपनी का खरीद रहे हो, लेकिन दवाई के बनाने का फॉर्मूला एक ही होता है, इसलिए दवाई की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता है। साथ ही ये ब्रांड कंपनियों के पेटेंट खत्म होने के बाद बनना शुरू हो जाती है। आमतौर पर जेनरिक दवाइयां उन दवाओं को कहा जाता है जिनका कोई अपना ब्रांड नेम नहीं होता है। वो अपने शॉर्ट नेम से मार्केट में जानी पहचानी जाती है। हालांकि कुछ दवाओं को ब्रांड नेम से भी जाना जाता है, मगर वो बहुत ही सस्ते होते हैं और यह भी जेनरिक दवाइयों की श्रेणी में ही होते हैं। जेनरिक दवाओं को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह की भ्रम भी देखी जाती है। जेनरिक दवाएं सस्ती होने के कारण उसके क्वालिटी पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं, जबकि कुछ स्पेशलिस्ट का कहना है कि लोगों में जेनरिक दवाओं से जुड़ी भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सस्ती होने के साथ साथ इफेक्टिव भी है। अगर हम आपसे कहें कि जेनरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयां से समान होती है तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? हाँ, इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही सच है। जेनरिक दवाओं में भी वही सॉल्ट है जो ब्रांडेड कंपनियों के पास होता है। दरअसल जब ब्रांडेड दवाओं का सॉल्ट मिश्रण और उत्पादन से मोनोपोली एंड हो जाता है, तब उन्हीं के फॉर्मूलों और सॉल्ट का प्रयोग करके जेनरिक दवाई को बनाया जाता है। इसलिए जेनरिक दवाई में सिर्फ पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग का अंतर होता है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जेनरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में सस्ती क्यों होती है। बेसिकली इसका 3 मेन रीजन होता है जिनकी वजह से जेनरिक दवाइयां सस्ती और काफी इफेक्टिव होती है। जब कोई कंपनी एक नई दवा बनाती है तो इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट और ब्रांडिंग पर पैसे खर्च होते हैं। ब्रांडेड मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो किसी भी कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और उस मेडिसिन का पेटेंट राइट उस कंपनी के पास होता है, और ये पेटेंट राइट कम से कम 1 साल के लिए होता है। और जैसे ही पेटेंट राइट खत्म हो जाता है तो इन ड्रग को पब्लिक कर दिया जाता है। मतलब कि इस ड्रग का फॉर्मूला और इंग्रेडिएंट्स का यूज करके कोई भी कंपनी बना सकती है, और फिर इस कंपनी के द्वारा बनाई हुई मेडिसिन को जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। इसलिए जेनरिक दवा मैन्युफैक्चरर को रिसर्च और उत्पादन की लागत कम लगती है। इसके अलावा जेनरिक दवाओं को निर्माण में मनुष्य और जानवरों पर बार-बार क्लिनिकल ट्रायल करने की भी कोई खर्च नहीं होता है, क्योंकि ये सभी टेस्ट ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर द्वारा पहले ही किए जा चुके होते हैं।
जेनरिक दवाइयां बड़े स्तर पर मार्केटिंग, प्रमोशन और सेलिंग स्ट्रैटेजी के बगैर साधारण तरीकों से बेची जाती है। ऐसा होने से इन दवाइयों की कीमतों पर काफी प्रभाव पड़ता है, जिससे इनकी कीमतें अन्य ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में काफी सस्ती हो जाती है। जेनरिक दवाएं सीधे बायर तक पहुंचती है। जेनरिक दवा ब्रांडेड दवाओं से सस्ती होती है। इससे आप हर महीने अच्छी खासी कीमत बचा सकते हैं। इन दवाओं की पब्लिसिटी के लिए कुछ खर्च नहीं किया जाता, इसलिए ये सस्ती होती है। इन दवाओं की कीमत सरकार खुद तय करती है। एक बात समझ ले कि जेनरिक दवाओं का असर, डोज और इफेक्टिव ब्रांड दवाओं की तरह ही होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। दोस्तों, ब्रांडेड मेडिसिन में मुख्य तौर पर दो बड़े डिफरेंसेस, पहला प्राइस का और दूसरा नेम का। जेनरिक दवाई ब्रांडेड दवाई से बिल्कुल सस्ती होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रांडेड मेडिसिन बनाने के लिए बहुत से प्रोसेस लगते हैं, जैसा रिसर्च कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, पेटेंट कॉस्ट, ट्रायल कॉस्ट एटसेट्रा, और ये सभी प्रोसेस जेनरिक दवाई में नहीं लगती है, इसलिए जेनरिक दवाई सस्ती होती है। और दोस्तों, ब्रांडेड मेडिसिन अपने ब्रांड नेम से जानी जाती है। जैसे क्रोसिन दवाई, ये एक ब्रांड नेम है, बट जेनरिक दवाई केमिकल और सॉल्ट के नाम से जानी जाती है। जैसे पैरासीटामोल, जो किसी कंपनी का नेम नहीं है, बल्कि ये सॉल्ट का नेम है जो दवाई में यूज की गई है। दोस्तों, अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि दोनों दवाई के बीच में अंतर क्या है। अब हम जानेंगे कि एक नॉर्मल इंसान दवाई लेने वक्त ये डिफरेंसेस को कैसे पता करे और कैसे वो जेनरिक दवाई ले। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जेनरिक दवाई सॉल्ट नेम से ही बनी होगी, और जेनरिक दवाई हमेशा गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर में ही ज्यादा अवेलेबल होती है। और इसके अलावा जो जन औषधि केंद्र बनाई गई है पूरे इंडिया में, वहां पे भी आप जेनरिक दवाई ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और यदि आपको लगता है ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और परिजनों को भी दिखना चाहिए ताकि उनका भी दवाई में बेफिजूल का खर्च बचे, तो जरूर ये वीडियो को लोगों में शेयर करें। और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।